ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है। एक तरफ नए ग्लोबल फंड्स इन्वेस्टर के लिए ओपन हो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ फंड्स दोबारा क्लोज भी हो रहे हैं। सिर्फ इस वीक एचएसबीसी ने 3 फंड्स ओपन किए और अगले ही दिन बड़ौदा बीएनपी पारिबास का एक फंड बंद हो गया। पर ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे है इंडिया की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट। पूरी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मिलकर ओवरसीज सिक्योरिटीज में मैक्सिमम $7 बिलियन यानी रफली 60,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती है। ये किसी एक एएमसी की लिमिट नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की कंबाइंड लिमिट है और ये लिमिट फरवरी 2022 में ही फिल हो गई थी। तब से नए इन्वेस्टर्स के पैसे को ओवरसीज भेजने के लिए पहले किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को अपना पैसा निकालना पड़ता था। इसी वजह से 18 अगस्त से एचएसबीसी ने 3 फंड्स नए एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन किए, मैक्सिमम 2 लाख पर मंथ तक। लेकिन 19 अगस्त को बड़ौदा बीएनपी पारिबास एक्वा फंड फिर क्लोज हो गया और इंटरेस्टिंगली ये फंड अगस्त की शुरुआत में ही ओपन हुआ था। अब एचएसबीसी के फंड्स के रीसेंट रिटर्न्स देखिए। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट 53.6% 1 ईयर रिटर्न, एशिया पैसिफिक एक्स जापान डिविडेंड यील्ड 40.3%, ब्राजील 28.9%, इमर्जिंग मार्केट्स फंड का 5 ईयर रिटर्न सिर्फ 12.8% रहा और ब्राजील का 7.1%। मतलब रीसेंट 1 ईयर रिटर्न को देखकर ये अज्यूम करना कि फ्यूचर में भी वही परफॉर्मेंस मिलेगी सही अप्रोच नहीं है। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव अपडेट भी है। यहाँ पे इन्वेस्को ने 18 अगस्त से 3 फंड्स में एसआईपी दोबारा स्टार्ट कर दिए, पैन यूरोपियन इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी इनकम और ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड। इससे एसआईपी फ्रीज वाले फंड्स की काउंट 28 से घटकर 25 हो गई है। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स अभी भी इनमें एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते और इन्वेस्को नैस्डैक 100 अभी भी क्लोज है। अगर आप ईटीएफ के थ्रू ग्लोबल एक्सपोजर लेने का सोच रहे हैं तो प्रीमियम चेक करना जरूरी है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ का मार्केट प्राइस एनएवी से अराउंड 22% प्रीमियम पर था। मतलब 100 रुपीज की एक्चुअल वैल्यू के लिए 122 पे करना पड़ रहा था। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग में सिर्फ ये मत देखिए कि फंड ओपन है या क्लोज, देखिए वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और आपके पोर्टफोलियो में उसकी एक्चुअल नीड क्या है। क्या आप ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं? टेल अस इन द कमेंट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.